प्रश्न 15। यदि एक रेखा दो समानांतर रेखाओं में से किसी एक पर लंब हो तो सिद्ध करें कि वह दूसरी रेखा पर भी लंब होगी। तो यहाँ पे पहले आकृति को बना लेते हैं। तो यहाँ पे दो समानांतर रेखा दिया हुआ है, तो इसका नाम हम लिख लेंगे ए बी, और एक रेखा और है सी डी। तो ए बी समानांतर है सी डी। ए बी किसके समानांतर है? सी डी के। तो कह रहा है यदि एक रेखा दो समानांतर रेखाओं में से किसी एक पर लंब हो तो सिद्ध करें कि वह दूसरी रेखा पर भी लंब होगी। अब देखिए दिया हुआ है कि देखिए एक रेखा हम बना लेते हैं पहले। इसका नाम लिख लेते हैं P, यहाँ पे O और यहाँ पे Q। तो दिया हुआ है कि OP लंब है AB पे। OP किस पे लंब है? AB पे, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो साबित करना है कि यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी ये जो रेखा है PQ वह CD पे भी लंब होगा। तो OP जो है PQ किस पे लंब है? AB पे। देखिए PQ रेखा AB पे लंब है, ये दिया हुआ है, और AB समानांतर है CD के। तो साबित करना है कि PQ रेखा जो होगा CD पे भी लंब होगा, यानी ये रेखा जो होगा इस रेखा पे भी लंब होगा, यानी यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो लंब का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है AB समानांतर CD। AB किसके समानांतर है? CD के। और क्या दिया हुआ है? कोण POB बराबर 90 डिग्री। तो POB 90 डिग्री दिया हुआ है। POB ये जो कोण है ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो रेखा है PO, ये रेखा AB पे लंब है। लंब का मतलब क्या हो गया कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण 90 डिग्री कहें या लंब कहें एक ही बात है। तो कोण POB कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। हमको साबित करना है कि ये जो कोण होगा ये भी 90 डिग्री होगा। तो इस तरह लिख लिए। अब लिखेंगे चूंकि AB समानांतर CD, AB किसके समानांतर है? CD के। ये दिया हुआ है AB समानांतर CD, अतः कोण OQD बराबर कोण POB। तो ये कौन सा कोण है? यह है संगत कोण। तो जब AB CD के समानांतर है, देखिए AB CD के समानांतर है, ये दिया हुआ है, तो कोण OQD ये जो कोण होगा OQD, इसका नाम क्या देंगे? OQD। इस कोण का नाम होगा OQD, बराबर होगा कोण POB, यानी इस कोण का नाम क्या है? कोण POB। तो ये दोनों कोण बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो ये दोनों कोण क्या होता है? संगत कोण होता है। देखिए ये कोण और ये कोण, तो कोण POB ये जो कोण हो गया 90 डिग्री वाला, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि संगत कोण है। तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः कोण OQD बराबर 90 डिग्री। तो जब AB समानांतर है CD तो कोण OQD बराबर कोण POB, संगत कोण है। तो कोण OQD बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि कोण POB 90 डिग्री दिया हुआ है। देखिए कोण POB कितना है? 90 डिग्री। तो कोण POB की जगह पे 90 डिग्री लिख लेंगे। तो कोण OQD कितना हो गया? 90 डिग्री।
तो जब कोण ओ क्यू डी 90 डिग्री हो गया है तो लिखेंगे अतः बी क्यू लंब है सी डी पर। बी क्यू किस पे लंब है? तो माफ कीजिए, यहाँ पे बी क्यू नहीं पी क्यू होगा। तो पी क्यू किस पे लंब होगा? सी डी पे। देखिए पी क्यू ये जो रेखा होगा सी डी पे भी लंब होगा। तो पी क्यू किस पे लंब था? ए बी पर। लेकिन ए बी समानांतर है सी डी, इसीलिए पी क्यू जो है सी डी पे भी लंब होगा, क्योंकि ये जो कोण आ गया है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कोण का मतलब क्या हो गया कि ये लंब है सी डी पे, यानी पी क्यू जो है सी डी पे लंब है। तो यही साबित करना था, यानी यही सिद्ध करना था कि जब एक रेखा दो समानांतर रेखाओं में से किसी एक पर लंब हो तो सिद्ध करें कि दूसरी रेखा पर भी लंब होगी।